देखिए दोस्तों, समझिएगा विभिन्न गद्य और विधाओं के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। दोस्तों क्लास 10 में आप बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है दोस्तों, और उनके विधाओं के बारे में जानेंगे, है ना, कि विधा का नाम क्या होगा, है ना, कि विधा क्या कौन सी है, और लेखक के बारे में और उनकी रचना है। तो दोस्तों ये देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछता है विधा का नाम, है ना, विधा का नाम, जैसे रेखा चित्र की बात करते हैं। जैसे लेखक तो रामवृक्ष बेनुपुरी। दोस्तों ये जो रामवृक्ष बेनुपुरी है ना, रामवृक्ष बेनुपुरी, तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। इनकी रचना कौन सी? माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति किनकी रचना है? जैसे पूछेगा माटी की मूर्ति किनकी रचना है, तो ये बताइएगा रामवृक्ष बेनुपुरी की रचना है। ठीक है ना, किनकी रचना है? माटी की मूर्ति तो रामवृक्ष बेनुपुरी की रचना है। और है क्या? तो दोस्तों याद रखना क्या है, ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है ना। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। जैसे महादेव वर्मा अतीत के चरित्र पूछेगा किसकी रचना है? अतीत के चरित्र, है ना। तो दोस्तों याद रखना ये महादेव वर्मा की रचना है, अतीत के चरित्र, है ना। और है का तो याद रखना रेखा चित्र है ना। यहाँ से देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछेगा माटी की मूर्ति, है ना, ये किनकी रचना है, या पूछे तो याद रखना रामवृक्ष बेनुपुरी की रचना है। या ऐसे पूछेगा माटी की मूर्ति ये किस पर आधारित रचना है, तो ये बताना रेखा चित्र पर आधारित है ना। क्या है? तो रेखा चित्र, है ना। और महादेव वर्मा तो अतीत के चरित्र महादेव वर्मा की रचना है। और क्या है? तो याद रखना रेखा चित्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए आत्मकथा के बारे में पूछेगा। जैसे गुलाब राय की, देखिए मेरी असफलता किसकी रचना है? तो गुलाब राय की रचना है ना। मेरी असफलता किसकी रचना है? तो गुलाब राय की रचना है। और ये क्या है? तो आत्मकथा है। ठीक है ना। ऐसे ही यशपाल की बात करें तो श्यावलोकन पूछता है, श्यावलोकन किसकी रचना है? तो पूछेगा तो याद रखना श्यावलोकन ये यशपाल की रचना है ना। और क्या है? तो आत्मकथा है। और इनकी यशपाल की एक और झूठा सच, वो क्या है दोस्तों? वो याद रखना, वो क्या है? उपन्यास है ना। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। और जैसे महादेव वर्मा के बारे में, और देखिए महादेव वर्मा के पथ के साथी, है ना। तो ये क्या? महादेव वर्मा का पथ के साथी किसकी रचना? तो महादेव वर्मा की रचना है ना। हर पूछे तो कौन विधा क्या है? तो ये संस्मरण है। पथ के साथी क्या है? महादेव वर्मा की जो संस्मरण है ना। याद रखना। महादेव वर्मा को दोस्तों आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है। बहुत इनकी रचना है। पथ का साथी होगा मेरा परिवार हो गया, नीरजा हो गया, है ना, यामा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रख सकते हो आप, है ना। जैसे रामवृक्ष बेनुपुरी की, अब देखिए रामवृक्ष बेनुपुरी जंजीर और दीवारें पूछेगा किनकी रचना है? तो याद रखना ये जो रचना है जो रामवृक्ष बेनुपुरी की है ना। और है क्या? तो संस्मरण है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे जीवनी के बारे में, जैसे अमृतलाल है ना। क्या लिखा है? अमृत राय, है ना। अमृतलाल के बारे में जानते हैं। तो कलम का सिपाही ये किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही पूछेगा किसकी रचना है? तो अमृतलाल की है ना। और क्या है? तो जीवनी है। याद रखना क्या है? जैसे पूछेगा कलम का सिपाही रचना पूछे तो किसकी है? तो अमृतलाल की है। और पूछेगा तो है क्या है? ये कलम का सिपाही रचना नाटक है, क्या है? संस्मरण है या जीवनी है, उपन्यास है? तो याद रखना क्या? जीवनी है ना। किसकी जीवनी है? तो अमृतलाल की है ना। याद रखना। और विष्णु प्रभाकर की बात करें तो विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीरा की रचना है। तो विष्णु प्रभाकर की रचना। और क्या है? तो जीवनी है। इतना याद रखना दोस्तों, है ना। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये विधाएं। आप किसी भी मतलब अब देखिए आगे देखना निबंध देखते हैं। निबंध जैसे अब देखना ये है, अब देखिए ना निबंध है ना राहुल सक्करत्यान, वो रामचंद्र शुक्ल। अब रामचंद्र शुक्ल पूछेगा चिंतामणि इनकी रचना है। चिंतामणि किनकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना। और क्या है? तो निबंध है। याद रखना क्या है? निबंध है ना। रामचंद्र शुक्ल का क्या है? निबंध। और क्या है ये? तो निबंध है किसका? चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। और है क्या? तो निबंध। याद रखना। हजारीबाग द्विवेदी की बात करें तो अशोक के फूल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारीबाग द्विवेदी की रचना। और है क्या? तो निबंध है ना। अब देखिए रेडियो नाटककार की बात करें तो विष्णु प्रभाकर क्या है? ये रेडियो नाटककार है ना। सीमा रेखा इनके क्या है? रेडियो नाटक है। पूछता है सीमा रेखा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। और क्या है? तो रेडियो नाटक है ना। अब बात करें रामकुमार वर्मा की, है ना। रामकुमार वर्मा की तो भारत का भाग्य रचना किसकी है? तो रामकुमार वर्मा की रचना है। और है क्या है? तो ये रेडियो नाटक है ना। अब देखिए
धीरेन्द्र वर्मा की बात करते हैं तो मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। मेरी कॉलेज डायरी किसकी रचना है? धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। और क्या है तो डायरी, डायरी किसकी रचना है? तो याद रखना ये जो डायरी रचना है किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा की। ऐसी बात करते हैं मोहन राकेश, तो मोहन राकेश की डायरी, इनकी रचना ये यही है, मोहन राकेश की डायरी। तो ये क्या है? डायरी है। और किसकी रचना? मोहन राकेश की डायरी, तो मोहन राकेश की रचना है। नाटक की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, तो चंद्रगुप्त किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, है ना, ध्रुव सामनी हो गया, ये नाटक है ना। और ये किस नाटक है ना, किसका? जयशंकर प्रसाद का है। तो याद रखना किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ऐसी बात करते हैं मोहन राकेश, तो लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। और क्या? नाटक है, याद रखना। और रामकुमार वर्मा, जैसे एकांक की बात करते हैं रामकुमार वर्मा, दीपदान किसकी एकांकी है? तो रामकुमार वर्मा की रचना है। दीपदान किसकी एकांकी? रामकुमार वर्मा की रचना है ना, एकांक की। और एकांक की क्या? दीपदान, ये रामकुमार वर्मा की है। उदय शंकर भट्टी की बात करते हैं तो नए मेहमान किसकी रचना है? तो उदय शंकर भट्टी की रचना। और क्या है? ये एकांक की। दोस्तों कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना वीडियो को दोस्तों, है ना। क्लास 10 पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तो मैं अलंकार वगैरह इन सब पर वीडियो बनाऊंगा, है ना। और कमेंट में लिखना दोस्तों अच्छा लगा हो तो।